हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की जलवायु प्रदेश के बारे में। भारत को भारत के जलवायु को किन किन प्रदेशों में बांटा गया है, यानी भारत की जलवायु को किन किन भागों में बांटा गया है। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अच्छे से समझने के लिए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं भारत की जलवायु के बारे में। देखिए, वैसे तो अनेक विद्वानों ने भारत के जलवायु प्रदेशों में विभाजन करने का प्रयास किया है, लेकिन एक विद्वान है ट्रावार्था, जिनका नाम है ट्रावार्था। ठीक है, उन्होंने जलवायु का प्रदेश का वर्गीकरण किया, उन्होंने जलवायु प्रदेशों का। तो उनका कुछ अच्छा लगा सभी लोगों को, तो उन्हीं का जलवायु प्रदेशीकरण यानी कि जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण अभी के समय में काफ़ी प्रचलित है। तो इसलिए जितने लोग भी पढ़ते हैं सब उन्हीं का प्रदेशीकरण पढ़ते हैं। तो इसलिए हम लोग भी इस वीडियो में उन्हीं के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने किन किन जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया है। देखिए, इस वर्गीकरण के आधार पर यानी कि ट्रावार्था के वर्गीकरण के आधार पर भारत के जलवायु को टोटल 7 प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, उन सातों के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इन्होंने 7 वर्गों में विभाजित कर दिया। अब कौन कौन से 7 हैं, तो इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहला हम लोग जानते हैं कि पहला वर्गीकरण उनका कौन सा है। देखिए, पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षावन जलवायु। कौन सा है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन जलवायु। ये देखिए, इसको इंग्लिश में कहा जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट। तो ये जलवायु कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये जलवायु जो हैं देश के उत्तर पूर्वी भाग तथा पश्चिमी तटीय मैदान जहाँ पर हैं, पश्चिम तटीय मैदान है, इस प्रदेश में पाए जाते हैं। यह जलवायु कहाँ पर पाया जाता है? तो भारत के उत्तर पूर्वी भाग में और पश्चिमी तटीय मैदान में। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर तक होती है और इससे अधिक भी हो सकती है, कभी कभी तो 800 सेंटीमीटर हो जाती है। और यहाँ का तापमान जो है वो साल भर 18.2 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है और कुछ कुछ भागों में इसका तापमान जो है 29 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। देश का सर्वाधिक वर्षा का स्थान मासिनराम है, जो कि चेरापूंजी के निकट मेघालय में है। वो इसी जलवायु के अंतर्गत आता है। किस जलवायु के अंतर्गत आता है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन जलवायु के अंतर्गत। इन क्षेत्रों में ऊंची आर्द्रता वनस्पति की वृद्धि के लिए अनुकूल होती है और इन क्षेत्रों में सघन वर्षावन पाए जाते हैं और ये वनस्पति हर समय हरा भरा ही रहते हैं, कभी भी सूखते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। अगला प्रदेश है यानी कि दूसरा, उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु, ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट। देखिए, सह्याद्री के वृष्टि छाया में आने वाले अर्ध शुष्क जलवायु के क्षेत्र को छोड़कर लगभग पूरे प्रायद्वीपीय पठार में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इस क्षेत्र का औसत मासिक तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस रहता है, यानी और कहीं कहीं पर इससे अधिक भी रहता है। और वार्षिक जो तापांतर है, यानी वार्षिक तापमान में जो अंतर है, वो उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक ऊंचा होता है। यहाँ पर जो हमने पहले पढ़ा उष्णकटिबंधीय जलवायु, उससे यहाँ पर सवाना जलवायु में थोड़ा ज़्यादा तापमान रहता है।
वर्षा की मात्रा भी कम है, लेकिन वर्षा ऋतु भी छोटी होती है। यहाँ पर जो है वर्षा भी कम होती है और वर्षा ऋतु का समय भी छोटा होता है। वर्षा की औसत जो है वार्षिक मात्रा वो पश्चिम में 76 सेंटीमीटर होती है और पूर्व में 152 सेंटीमीटर होती है। यानी 76 से लेकर 152 सेंटीमीटर के बीच में इस प्रदेश की वर्षा रहती है, यानी इस प्रदेश में वर्षा होती है। इन क्षेत्रों की वनस्पति में वर्षा की मात्रा के अनुसार विभिन्नता पाई जाती है और अपेक्षाकृत नम क्षेत्रों में पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। यहाँ पर जो नमी वाला क्षेत्र होता है उसमें पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं और शुष्क क्षेत्रों में कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं और पर्णपाती वृक्ष पाए जाते हैं। अब चलिए अगले जलवायु प्रदेश के बारे में जानते हैं। अगला देखिए, अगला क्या है? भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु। अगला क्या है? उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु। इसको इंग्लिश में कहा जाता है ट्रॉपिकल सेमी एरिड स्टेपी क्लाइमेट। देखिए इस जलवायु में क्या होता है। यह जलवायु मध्य राष्ट्र से तमिलनाडु तक विस्तृत वृष्टि छाया की पेटी में पाई जाती है। कम तथा अनिश्चित वर्षा इस जलवायु की प्रमुख विशेषता है। यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 38.1 सेंटीमीटर से 72.2 सेंटीमीटर तक पाई जाती है तथा यहाँ का तापमान दिसंबर में 20 डिग्री सेल्सियस रहता है और 20 डिग्री सेल्सियस से 28.8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है और ग्रीष्मकाल में इसका तापमान यानी कि गर्मी के समय में इसका तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। वर्षा की सीमित मात्रा तथा अत्यधिक अनियमितता के कारण ये क्षेत्र सूखाग्रस्त रहते हैं, जिससे इस क्षेत्र में कृषि को हानि पहुंचती है। जलवायु के दृष्टिकोण से यह क्षेत्र केवल पशुपालन तथा शुष्क कृषि के लिए अनुकूल है। इस क्षेत्र में उगने वाली वनस्पति कांटेदार वृक्ष होते हैं और झाड़ियाँ होती हैं। यहाँ पर कांटेदार वृक्ष और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। विशेष आप लोग याद रखिएगा केवल कि यहाँ का तापमान क्या होता है और वार्षिक वर्षा क्या होती है, बस। अब देखिए अगला प्रदेश है उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु, वार्म एंड सब ट्रॉपिकल स्टेपी क्लाइमेट। यह जलवायु थार के मरुस्थल तथा गंगा के मैदान के अधिक नम क्षेत्रों के मध्य स्थित पंजाब से थार तक फैले एक विस्तृत क्षेत्र में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इस क्षेत्र के दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में प्रायद्वीपीय पठार के अपेक्षाकृत नम क्षेत्र स्थित है। इस क्षेत्र की जलवायु उत्तरी तथा थार के मरुस्थल के बीच संक्रमण प्रकार की है। वर्षा 30.5 तथा 63.5 सेंटीमीटर के मध्य होती है तथा तापमान 12 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। ग्रीष्मकाल में यहाँ का तापमान ऊंचा होता है तथा कई बार तो 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। वर्षा की मात्रा सीमित ही नहीं होता है बल्कि यह अत्यधिक अनियमित भी होता है। यानी कि अनियमित का मतलब वर्षा अगर हो रहा है तो बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा या फिर वर्षा होगा ही नहीं। यह क्षेत्र केवल शुष्क कृषि तथा पशुपालन के लिए अनुकूल है। कृषि केवल सिंचाई की सहायता से संभव है, इसलिए यहाँ पर जो है कृषि ज़्यादा नहीं होता। अगर सिंचाई की व्यवस्था है तो यहाँ पर कृषि कर सकते हैं और सिंचाई की व्यवस्था अगर नहीं है तो यहाँ पर कृषि नहीं कर सकते हैं।
अगला प्रदेश है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, जिसको इंग्लिश में कहेंगे ट्रॉपिकल डिजर्ट क्लाइमेट। यह जलवायु राजस्थान के पश्चिमी भाग तथा कच्छ के रण के कुछ भागों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती है तथा कई बार कई वर्षों तक वर्षा ही नहीं होती है। वर्षा की औसत मात्रा यहाँ पर 30.5 सेंटीमीटर से कम होती है, कई भागों में तो 12 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इन क्षेत्रों में भीषण गर्मी होती है और शीतकाल के तापमान अपेक्षाकृत नीचा होता है तथा इस क्षेत्र के उत्तरी भागों में जनवरी में औसत तापमान 11.60 सेल्सियस तक गिर जाता है। इस शुष्क जलवायु के क्षेत्र में वनस्पति आवरण बहुत ही कम है, केवल यहाँ पर कांटेदार पौधे और कुछ घास ही उग पाते हैं। अगला प्रदेश है आर्द्र शीतकाल वाली नम उपोष्ण जलवायु, जिसको इंग्लिश में कहेंगे ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद ह्यूमिड विंटर। इस प्रकार की जलवायु हिमालय से दक्षिण में एक विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है। इस प्रकार प्रदेश के दक्षिण में उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश तथा इसके पश्चिम में उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी प्रदेश हैं। आर्द्र शीतकाल वाला यह जलवायु क्षेत्र हिमालय के साथ साथ पंजाब से असम तक विस्तृत है तथा अरावली से पूर्व का राजस्थान का क्षेत्र भी इसी जलवायु के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इस प्रदेश में वर्षा का औसत 63.5 सेंटीमीटर से 125.4 सेंटीमीटर तक है। इसके उत्तरी भाग में हिमालय से संलग्न क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है तथा दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की ओर भी कम होती है। अधिकांश वर्षा ग्रीष्म काल में होती है तथा कुछ क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से शीतकाल में भी वर्षा होती है। यहाँ पर जो है ज़्यादा आपको याद केवल यही रखना है कि यहाँ पर वर्षा, औसत वर्षा क्या होती है और यहाँ पर तापमान क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर औसत वर्षा कितना होता है 63.5 सेंटीमीटर से 125.4 सेंटीमीटर तक। अब देखिए अगला प्रदेश है पर्वतीय जलवायु, जिसको माउंटेन क्लाइमेट कहा जाता है। इस प्रकार की जलवायु का प्रमुख क्षेत्र हिमालय क्षेत्र है। ये जो है हिमालय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं ऐसे जलवायु। और पर्वतीय क्षेत्रों में सूर्य के सम्मुख तथा इसके विमुख ढालों पर तापमान में काफ़ी विषमता पाई जाती है। हिमालय क्षेत्र में वर्षा की मात्रा सामान्यतया पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। पवनों के अभिमुख तथा विमुख ढालों के बीच भी वर्षण में महत्वपूर्ण अंतर पाया जाता है। सामान्यतया हिमालय के दक्षिणी ढालों पर जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों के अभिमुख ढाल हैं, वहाँ पर वर्षा की मात्रा उत्तरी ढालों की अपेक्षा अधिक होती है। यही कारण है कि हिमालय के दक्षिणाभिमुख ढालों पर वनस्पति का आवरण भी सामान्यतः अधिक घना पाया जाता है। तो ये थी अंतिम जलवायु प्रदेश पर्वतीय जलवायु। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कैसा लगा कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।